मेरा नाम अनिल है। मेरा गांव मेरठ में है और हमारे गन्ने के खेत हैं, जहां मेरे पिता दिन रात मेहनत करते हैं। मेरी उम्र 28 हो गई थी। घरवाले तो मेरी शादी की बात करने वाले थे, लेकिन मैंने रोका और कहा बस 1 साल दे दो, उसके बाद जो आप बोलो, ये कहकर मैं अपने काम में लग गया और पूरे जी जान से काम करने लगा। लेकिन पेट की अपनी भूख है और शरीर की अपनी भूख। 28 साल की भरी जवानी को मैं जैसे तैसे दिन में तो रोक लेता था, लेकिन रात में जब लेटता तो मुश्किल होता था। मैं दिन भर अपना बिजनेस जमाने में लगा रहता था, लेकिन मैं एक खूबसूरत लड़की की तलाश भी कर रहा था जो मेरी रातों को रंगीन कर दे। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घर वालों को शादी के लिए बोल नहीं सकता था, क्योंकि मैं उसके लिए अभी तैयार नहीं था। एक रात मैं छत पर चला गया। रात के कुछ 11 बज गए थे और मैं टहलने लगा। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी मैंने देखा मेरी साथ वाली छत पर एक भाभी आई और भाभी ने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, बाल खुले हुए, और भाभी की कमर मुझे रात में भी साफ दिखाई दे रही थी। मैं बनियान में था, तो भाभी को इम्प्रेस करने के लिए मैंने बाहें और हाथ दाएं बाएं हिलाने लगा, तो मुझे देखा भाभी का चेहरा मुझे साफ दिख रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि ऐसे खूबसूरत औरत पूरे गांव में नहीं थी। मैंने भाभी की तरफ हाथ हिला दिया और मुस्कुराया। भाभी ने मुझे देखा और देखकर चली गई। मुझे इस बात का डर भी नहीं था कि अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो क्या होगा। मेरे अंदर जो आग लगी हुई थी वो मैं ही जानता था। भाभी इतनी गोरी थी कि रात में भी उनका चेहरा साफ साफ दिख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं वापस अपने बिस्तर पर गया और भाभी को सोचकर रात भर परेशान था। मैं सुबह होते ही छत पर गया और भाभी का इंतजार करने लगा। मुझे पूरा यकीन था कि मैं भाभी को अपनी जवानी से मदहोश कर दूंगा। भाभी सुबह छत पर नहाकर आई। भाभी ने नीली साड़ी पहनी हुई थी और भाभी के बाल पूरी तरह गीले थे और वो तौलिए से उन बालों को झटकने लगी। तभी मेरी तरफ शक की नजरों से देखने लगी। भाभी को मालूम चल गया था कि मैं उन्हें किस नजर से देख रहा था, लेकिन भाभी आज भी चुपचाप वहां से चली गई और कुछ नहीं बोली। भाभी से इसी तरह सुबह और शाम छत पर मुलाकात हो जाती थी। एक दिन मैं छत पर बैठा हुआ फोन चला रहा था, तभी भाभी छत पर आ गई। भाभी ने आज गुलाबी रंग का ब्लाउज पहना हुआ था। भाभी की आंखों में शरारत थी और भाभी के होंठ कपक पा रहे थे। मेरा काम बन चुका था। मेरा अंदाजा सही निकला। भाभी का पति उसकी प्यास नहीं बुझा पा रहा था। भाभी की छत पर बहुत आम लटके हुए थे। भाभी ने एक बड़ा हरा आम तोड़ लिया और उस पर पेन से कुछ लिखने लगी। फिर भाभी ने इधर उधर देखा और वो आम मेरी छत पर फेंका। आम जैसे ही छत पर गिरा उसमें दरार आ गई, वो फट गया। भाभी ने अपना नंबर उसमें लिख कर दिया। फिर भाभी शरारती आंखें दिखाकर अंदर चली गई और मैं भी अपने बिस्तर पर लेट गया। मैंने भाभी के नंबर पर मैसेज किया, थैंक यू। भाभी ने लिखा, बस देखते ही रहोगे या कुछ करोगे। मैंने सीधा लिखा, तो कब। भाभी ने लिखा, सुबह 7 बजे अपने गन्ने के खेत के बीचों बीच आ जाना। ऐसा कहकर भाभी ने मैसेज बंद कर दिए। मेरी तो जैसे नींद ही उड़ गई। मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई और सुबह 7 बजे मैं गन्ने के खेत की तरफ चला। जब बीच में पहुंचा तो देखा वहां भाभी में लेटी हुई है। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, भाभी ने कहा, जो भी करना है आधे घंटों में कर लो, वो मजा दूंगी तो तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे ज्यादा उतावली भाभी थी। आई लव यू अनिल। मैं भी बोला, आई लव यू बेबी। हम दोनों के चेहरे गर्मी से लाल हो गए थे। वो मुझ देखकर शर्माने सी लगी और वो फिर मेरे होठों को चूमने लगी। मैं उसके होठों को चूमने लगा। करीब 25 मिनट तक हम दोनों के बीच खूब मैच चला। हम परम सुख आनंद में खो गए। फिर हम दोनों एक दूसरे के ऊपर से हट गए और चूमते हुए कपड़े पहने और निकल आए। उस दिन के बाद भाभी और मेरी सिलसिले ऐसे ही चलते रहे। आशा करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी।
तो हमें कमेंट करके बताइएगा।